है बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? चलिए, अच्छा है। आज मैं आप सबको आबिहुओं का गुणन बताने वाला। गुणन का मतलब समझते ही हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट आया था, बताए थे कि सर गुणन के बारे में ज़रा बताइए, समस्याएं हो रही हैं गुणन करने में। तो भाई आज हम आबिहुओं का गुणन जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा। और आप लोग सबसे पहले पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया गया था आबिहुओं का बेसिक ज्ञान। आबिहु का जो बेसिक ज्ञान होता है सबके बारे में बताया गया था। हर टाइप का आबिहु बताया गया था। कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए गए थे। वो न्यूमेरिकल आपका एडिशन पर था, आपका निगेटिव मतलब जो हम लोग का घटाना और जोड़ होता है, योग और अंतर होता है, उस पर सब बताया गया था। तो हम आज पढ़ेंगे आबिहुओं का गुणन। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आबिहुओं का गुणन। क्या कह सकते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जानने से पहले हमें गुणन में दो ही चीज़ हमें ध्यान देना होता है, तो आपका गुणन कभी गलत नहीं होगा। वो दो बातें कौन सी है? तो किसी भी गुणन का जो आबिहु, जब हम गुणन की बात करते हैं तो जो आबिहु दिया रहेगा, सपोज दैट हम एग्जाम्पल के आधार पर हम दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपका एक आबिहु दिया है ए। हम दूसरा आबिहु ले लिए क्या? 2 4 5 2 4 5। हमने ए और बी दो आबिहु लिया। हम सबसे पहले इसके एलिमेंट को जानेंगे कि इसके में कितने एलिमेंट हैं और इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट जो होता है वह कोटि से ज्ञात हो जाता है। पहले इसका कोटि क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति। तो हम पहले पंक्ति लिखते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। ये 2 क्रॉस 3 का कोटि का आबिहु है। और यहाँ आइए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो हमने 3 लिख दिया और स्तंभ हमारे पास केवल क्या है? 1 है। तो पहली बात हम जानेंगे कि आबिहुओं के कोटि के बारे में कि किस कोटि का है। फिर उसके बाद आइए, जब हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा में हमारा जो आंसर आएगा वो सही है कि गलत, उसके लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जिससे, यदि ए से बी में करते हो या बी से ए में करते हो, तो हम अगर ए बी की बात करें तो ए बी के लिए आपको ध्यान देना है कि इसका कोटि क्या आना चाहिए। तो इसका कोटि ध्यान दीजिएगा कि ए की जो पंक्ति होता है और बी का जो स्तंभ होता है, उसी कोटि का क्या होगा? आपका आंसर आएगा 2 क्रॉस 1। ए अगर ए से बी में करते हैं तो ए की पंक्ति और बी का स्तंभ जो मिलेगा वही इस ए और बी का गुणनफल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है। इसमें दो पंक्ति, इसमें एक स्तंभ। तो इस पंक्ति और स्तंभ का जो क्रॉस होगा वही ए और बी का गुणन होगा। तो अगर हम इससे इसमें गुणा करते हैं तो आइए किस प्रकार हम करते हैं। तो हम पहले इसको हम कैसे लिख देंगे कि ए बी बराबर, ए का मान लिखिए 1 2 3। ध्यान से सभी लोग देखिए,
एक बार यदि आप समझ गए तो आपको कभी भी गुणन करने में समस्या नहीं होगा। और 2 4 5, 2 4 5, ये आपका 2 क्रॉस 3 का है और ये आपका 3 क्रॉस 1 का है। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा का भी नियम है। वो नियम क्या है कि रो से हम कॉलम में गुणा करते हैं। मतलब आपका फर्स्ट रो जो होगा, अगर कॉलम जितने होंगे वो सब में क्या करेंगे, गुणा। और एक कोटि हमारा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 क्रॉस 1 मतलब 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए और एक स्तंभ होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे गुणा करेंगे तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम इसका गुणन करते हैं। पहले बताएं, रो से हम किस में करते हैं, कॉलम। हमेशा रो से कॉलम में गुणन किया जाता है। अब जिस तरह का सवाल हो, इसमें ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति। और इसमें कितने स्तंभ हैं, एक ही स्तंभ है। तो शुरुआत करें संगत अवयव। ये एक किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। तो 1 गुणा 2, ध्यान से देखिएगा। तो 2 एकम 2, फिर 2 किसके साथ, 4 के साथ। 2 चौका 8, ध्यान से। और 3 किसके साथ, 5 के साथ। 3 5 15। अब हमारे पास ये पंक्ति हो गया इस स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति इसी स्तंभ के साथ। तो 4 दूना क्या, 8, ठीक है। फिर 5 चौका क्या, 20, और 6 5 क्या, 30। हमने लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, 2 और क्रॉस क्या, 1। अब ध्यान देना कि आप लोग कैसे समझोगे कि हमारा उत्तर गलत है कि सही है। ज़रा बताइए कि अगर हम यहीं पर छोड़ दें अगर, तो क्या आपका आंसर सही है। देखो 2 पंक्ति तो मिल रहा है, लेकिन स्तंभ कितने हो गए, 3, जबकि चाहिए कितना, 1। तो यहाँ छोड़ दोगे, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, गलत है। हमें यही ध्यान देना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, इसी से मालूम चलेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्तंभ 1 होना चाहिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए। ऐड कर देते, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। तो जब ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। 10 और 15 कितना, 25 हो जाएगा। तो ये आपका जोड़ देंगे, 8 2 10 15 कितना हो गया, 25। और 30 20 50, और ये क्या हो गया, 58। और यहाँ क्या है, 2 क्रॉस 1। यदि हम यहाँ लिखे थे, अगर प्लस नहीं दिए थे, तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि गलत हो रहा है। यदि जिनको आ रहा होगा वो, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो अपना सोच रहे होंगे कि यहीं पर सही है, जबकि यहाँ पर सही नहीं था। जब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा 2 क्रॉस 1 का जो नियम के तहत है वो नहीं आएगा। अब हमारा आंसर क्या है, 2 पंक्तियाँ हैं और हमारा कितने स्तंभ है, एक ही स्तंभ है। और ध्यान दीजिएगा 25 और क्या है यहाँ पर 58। यदि कोई संख्या इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो उस संख्या को हम बाहर भी ला सकते हैं। तो आइए एक और सवाल इस पर देखते हैं हम आगे चलकर, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यदि किसी बच्चे को पहले सवाल में कोई भी समस्या हुआ होगा थोड़ा भी, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका। हम गुणा करते हैं किससे, ए बी से। और आपका कोटि ध्यान दीजिएगा, 2 पंक्ति, कितने स्तंभ, 3 स्तंभ, 2 क्रॉस 3। तुरंत इसको आप हर सवाल में ध्यान देना है। कितने पंक्ति, 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने, 1 और 2। तो ध्यान देना है, इसका पंक्ति कितना है, 2, इसका स्तंभ कितना है, 2। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह 2 क्रॉस 2 का आएगा। मतलब जो हमारा ए बी होगा वह क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। 2 आपकी पंक्ति हो गई और स्तंभ कितने हो गए, 2। पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ, ये ध्यान देना है, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ भी आपस में मिलता है, वही क्या बनता है, रिजल्ट का जो कोटि होता है वो बनता है 2 क्रॉस 2। जब हम इसमें करेंगे, इस पर आप ध्यान देना है। ये पंक्ति है, पहली पंक्ति,
उसमें स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ हैं। तो हम पीछे बताए हैं कि पंक्ति से हमेशा स्तंभ में गुणा होता है। तो आइए 1 से हम पहले स्तंभ में करेंगे, मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 से 4 में गुणा करो तो 4 एकम क्या होगा? 4। 2 से 2 में गुणा करो, ऐड करते जाएंगे हम, 2 दूना 4। 5 से करो, 5 एकम 5। ये हमने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कर दिया। और यहाँ रखना ही, ध्यान देना है कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अब हमारी दूसरी पंक्ति, तो जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, वह भी किसके साथ होगा? पहले स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति भी पहला स्तंभ, तभी तो हमारा 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो देखिए अब इसका जो गुणा करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 3 और 4, तो 3 चौका 12 प्लस 4 2 4 दूना 8, उसके बाद 6 1 6 एकम 6। ये हमारा दोनों पंक्तियों से पहला स्तंभ हो गया। अब दोनों पंक्तियों से हम दूसरा स्तंभ का गुणा करेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो आइए 1 गुणा 0 क्या होगा? 0। 2 गुणा 1 तो क्या होगा? 2। और 5 गुणा 5 क्या होगा? 25। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0। अब उसको यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 1 प्लस करेंगे 4 एकम 4, और 6 गुणा 5 क्या होगा? 30 हो गया। 6 5 30। अब आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 4 4 8, 8 5 13, 12 8 20 और 20 6 26, 25 और 2 27, 25 2 27 और 30 4 कितना? 34। हम लोग का कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2। तो ज़रा देखिए 2 क्रॉस 2 का ये आया है कि नहीं? 2 पंक्ति है और 2 कितना हुआ? स्तंभ हुआ। ठीक है, ए गुणे बी हुआ है। याद रखिएगा कि जो ए से बी में गुणा हुआ है, ए से बी में गुणा हमारा 2 क्रॉस 2 का आया है। तो जो अगर हम बी से ए में करेंगे, बी से ए में, तो कभी भी 2 क्रॉस 2 का वो नहीं आएगा। ध्यान कर इसे आप, ऐसा है कि मैं आप लोगों को ए से बी बताया, यदि आपको मालूम हुआ होगा तो आप बी से ए आप तुरंत इसको क्या कर लो? अभी कर लो, और करके यदि इसका जो हम लोग का आंसर है इसके बराबर नहीं आएगा, इसका अलग आएगा। इसका जो अलग आता है, इस हिसाब से हम देखें कि आप ध्यान से देख सकते हो कि बी से अगर ए में करें तो ध्यान दीजिएगा, बी से ए में करते हैं तो हमारा 3 क्रॉस 2 बी का है, और 2 क्रॉस 3 ये किसका है? ए का है। तो पहली आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ क्या मिला? 3 क्रॉस 3 मिला, मतलब यह 3 क्रॉस 3 का आएगा। कौन? बी इंटू ए, और जो ए इंटू बी आया है वह क्या आएगा? वो क्या आया है? 2 क्रॉस 2 का आया है। ठीक है, तो कभी भी ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, चलिए इसको आप, ये मैं आप लोगों को एक ये आपका होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा पक्का है कि आप कर लेंगे। क्या है? ए बराबर ये मान दिया है, और ये किस कोटि का है? ध्यान दे सकते हो आप, 3 क्रॉस 3 का है। मान निकालना है a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको ये दिखाई दे रहा है कि a का स्क्वायर है, मतलब a का जो मान है इतने ही मान से क्या करना है? 2 बार गुणा कर देना है। तो a स्क्वायर का मान पहले आप निकाल दोगे, पहले आप a स्क्वायर का मान निकालोगे, फिर a वाले में आप 5 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, इसका मान निकाल दोगे। अब बात आई है 6i की। ये 6 को आप जानते ही हो, ये तो एक नंबर है। ये i जो है, तो याद रखिएगा कि अभिहुओं का योग और अभिहुओं का अंतर समान कोटि में ही होता है। गुणन जो है वह समान कोटि का न हो तो भी हो जाता है, और समान कोटि का हो तो भी हो सकता है। समान कोटि का रहे चाहे न रहे, गुणन हम कर सकते हैं,
लेकिन योग और अंतर जो होता है वो सामान्य कोटि पर ही होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो 3x3 का दिया है, यहाँ पर आई की बात है। याद रखिएगा, जब भी आई की बात करेगा, आई को हम बोलते हैं तत्समक आव्यव या इकाई आव्यव। इस आई को क्वेश्चन अगर 2x2 का दिया हो तो हम लिखेंगे क्या, इकाई आव्यव। आपको समझ में आया है, पहले बताया जा चुका है कि जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो, केवल 1, और शेष क्या हो 0, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि आपका 2x2 का है तो हम इतना लिखेंगे। यदि आपका 3x3 का है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स आ गया। इस हिसाब से आप 6 × i, तो अगर इसमें 6 का गुणा करते हो यदि आप, तो आप i का मान क्या करोगे 6 × 6 1 6 × 1 6 × 1, तो यहाँ 1 1 1 जहाँ है यहाँ आपका क्या हो जाएगा 6 6 6, और शेष सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, शेष सभी 0 हो जाएंगे। तो आप इस सवाल को बना लीजिएगा और बनाकर ऐसे ही आप रिवाइज करते रहोगे तो आपका आव्यूह का गुणन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो योग हो गया, अंतर हो गया, आव्यूहों के बारे में बताया गया, और ये आपका आव्यूहों का गुणन है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको अलग टाइप का एक्सरसाइज कराया जाएगा। इसके लिए आप बेसिक जो चीज़ है जब तक जो पढ़ाया गया अब तक 2-3 वीडियो मैं आपको बनाकर दे चुका हूँ। ये आपका एक और वीडियो जो आज बना है, और इसके आगे भी आपको बनाकर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप पीछे का वीडियो कंप्लीट पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो रिवीजन कर ले, जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से इसको पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।